हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी हेतु जो फरवरी मार्च में होना पेपर, उसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का और साइंस के वीडियो अपलोड रोज कर रहे हैं। उसी कड़ी में 2023-24 तैयारी हेतु हम जो पिछले साल के पेपर हैं उन प्रश्न पत्रों को उठाकर आपको हल करवा रहे हैं। जैसे मैंने हिंदी का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, रीजनिंग का 1 हुआ है, तो उसके अगली वीडियो जो 6 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट उसको बना रहा हूँ मैं। और मैथ्स का भी अपलोड हो चुका है 7 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का। उस जल्दी हम आपको मैथ्स का कवर करवा देंगे, ध्यान रखें। और जल्दी ही हम आपको जीके जीएस भी कवर करवा देंगे। तो मैथ्स का 1 वीडियो हो चुका है, रीजनिंग के भी 1 हो चुका है और हिंदी के 3 हो चुके हैं, ध्यान रखें। तो हिंदी का आप 3 सेट लगा चुके हैं। अब रीजनिंग का हमने 7 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट लगाए थे, अब 6 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट लगा रहे हैं। आप देख लीजिए पेपर में उठा के पिछले साल के। चलिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले सेट में और इस सेट में क्या अंतर है या क्या बदलाव है, क्या समानता है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपको हिंदी का तो हो चुका है 6 फरवरी का। मैं रीजनिंग का ले रहा हूँ पार्ट या भाग 1, जो रहेगा प्रश्न क्रमांक 1 से लगा के 20 तक। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है रक्त संबंध का। चलिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। अब बोलता है, आपको निर्देश बोल चुका है, अब बोलता है निम्नलिखित में से किस व्यंजक के अनुसार एस पी की पत्नी है। आपको ऑप्शन कौन सा सही बताता। चलिए, तो इस प्रश्न की बात करें, हम पहला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोलता है, अगर पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं हम, चलो हल करते हैं आराम से ना। अगर पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, क्या लिखा है, एस गुणा क्यू भागा आर गुणा पी। अब हमें इससे वाले ऑप्शन में अगर हमें मिल जाता है कि एस पी की पत्नी है तो ऑप्शन ए राइट होगा, नहीं मिलता तो आगे चलना पड़ेगा। चलिए, तो पिछला वाला जो सेट था उसमें थोड़ा अलग था रक्त संबंध का। चलिए, तो यहाँ लेते हैं हम, क्या बोलता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि गुणा का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा। देखिए, ए गुणा बी का अर्थ क्या होता है, भाई, तो इसका अर्थ क्या होता है, भाई। यहां पर भी गुणा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाई। अब बात आती है भाग। तो भाग की बात करें, आपको दिया है चौथे में, क्या होता है भाग का अर्थ क्या होता है, पुत्री। अब आपको इतना डिकोड करना है, इसके बाद आपको ये बताओ। देखो, हल करने का तरीका ध्यान रखें, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तरफ चलना है आपको। तो पी का भाई कौन है, आर है। अब देखो, पी का भाई कौन है, आर है। दोनों भाई भाई हो गए। पी का भाई आर है और आर की पुत्री कौन है, क्यू है। आर की जो पुत्री कौन हो जाएगी, क्यू। हमें आपको याद रखना चाहिए कि जो माता पिताओं को ऊपर रखो, बच्चों को नीचे रखो, उनके बच्चों को और नीचे रखो, माता पिता के पिता को ऊपर रखते चलना, ठीक है। उसी प्रकार पी का भाई आर है, मैं लिख दिया। आर की पुत्री क्यू है, लिख दिया मैं नीचे तरफ, ठीक है। अब देखो, क्यू का भाई एस है। अब क्यू का भाई कौन हो जाएगा, इधर बना देते हैं एस। चलिए, अब ये बताओ, पी और आर भाई भाई हो गए, आर की पुत्री क्यू है और क्यू का भाई एस है। तो इन दोनों के पिताजी जो हो गए, इनके जो हो जाएंगे चाचा जी। अब बात करते हैं हम, क्या आपको मिलता है कि पी की पत्नी एस है। देखो, यह नहीं मिलता। एस तो भाई पी की भतीजी कहला जाएगी ना, तो पत्नी कहाँ कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं आने वाला। अब ऑप्शन हम बी उठा के देखते हैं। चलिए, ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है, देखो, पी प्लस क्यू गुणा और भागा एस। अब देखो, गुणा का अर्थ आप पहले देख चुके, गुणा का अर्थ क्या होता है, भाई होता है, और भाग का अर्थ क्या होता है, आप लगाए थे पुत्री, तो यहाँ लगा ले, इसका अर्थ क्या होगा, पुत्री। और प्लस की देख लेते हैं हम, प्लस में दिया है, प्लस का मतलब होता है भाई पिता, प्लस का मतलब क्या होता है, पिता। चलिए, अब देखते हैं हम इसको हल करके। देखो, हल करना राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तरफ। एस की पुत्री आर है। अब जो एस की पुत्री कौन हो जाएगी, आर। तो आर की पिताजी एस, मैं माता पिता को ऊपर रखने के लिए बोला, ध्यान रखें। एस की पुत्री आर है, आर का भाई कौन है, क्यू है। तो क्यू और आर भाई बहन हो गए, पिताजी एस हो गए। अब क्यू के पिताजी कौन है, पी है। अब क्यू के पिता कौन हो गए, पी हो गए।
कुछ समझ में आया नहीं आया बताओ जरा। एस की पुत्री आर है, आर का भाई क्यू है और क्यू के पिताजी कौन है, पी है। अब बताओ हमें पूछ रहा है इन दोनों भाई बहन हो गए, इनके माता पिता एस और पी हो गए। अब हमें पूछ रहा है पी की पत्नी एस है, सही बात है, क्यू के पिता है ना पी, तो पी की पत्नी कौन होगी, एस। क्यों, क्योंकि क्यू का भाई कौन है, आर है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार आपको अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ऐसे बनाना है, ऑप्शन ए बी सी सब चेक करना पड़ता है जिसमें आपको सही आंसर मिल जाए। तो हम पहला प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्रमांक दूसरा आप देख सकते हो स्क्रीन पर, चलिए वहां पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। तो सर्वप्रथम ध्यान रखें जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न आए तो आपको सर्वप्रथम क्रमांक दर्शाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ तो ऑलरेडी दिया है, क्या बोलता है आप वहाँ देख लीजिएगा, FIRST फर्स्ट, जो फर्स्ट लिखा है इसका कोड दिया है 7 9 19 19 21। जी सब एक साथ चिपके चिपके हैं, मतलब पास पास से। मैं थोड़ा डिस्टेंस बना दिया हूँ। यहाँ पर टाइम दिया, टाइम का कोड ये है, आपको बैटर का कोड पूछ रहा है कि क्या बनने वाला है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस फर्स्ट यहाँ कैसे बना। आप थोड़ा सा आपको जो संख्याएं बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, तो उनको आप थोड़ा डिस्टेंस करके देखिए। अब देखो इसकी बात करें, जो एफ होता है इसका क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और इस आई का क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, इसका क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। चलिए इस आर का क्रमांक 18 होगा, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। अब देख लीजिए, यहीं पर देख लेते, यहाँ पर देख लीजिए, टी का 20 होगा, इसका 0 ना होगा। चलिए है ना, यहाँ पर आप क्रमांक लिखते बने चाहिए, इसका कितना होगा 13, इसका होगा 0 5। तो आपको बहुत फास्ट करना, ध्यान रखें ना, आपको पेपर में अंग्रेजी लेटर नहीं लिखना है, संख्या लिखना फटाफट। चलिए अब देखो यहाँ आप लिख चुके, यहाँ से यहाँ क्या समझ में आ रहा, देखिए देखिए जरा क्या समझ में आ रहा आपको। अब देखो इसमें 1 जोड़ दें तो बन गया 7। अब यहाँ कुछ ना जोड़ें, यहाँ 1 जोड़ दें, 18 1 19 हो गए, यहाँ कुछ ना जोड़े, यहाँ 1 जोड़े कितना बन गया, 1 बन गया। तो हम कह सकते हैं 1 जोड़ा कुछ नहीं जोड़ा, 1 जोड़ा कुछ नहीं जोड़ा, ऐसा चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो +1 हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। 9 यहाँ ध्यान रखें, है ना, यहाँ ध्यान ऐसे बना दीजिए तब अच्छा दिखाई देगा। चलो 13 में 1 जोड़े 14 और 5 का 5, तो 1 जोड़ा फिर नहीं जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ा, है ना। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ 1 जोड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ेगा, और चलिए ऐसे बना देता हूँ ना अच्छे दिखने के लिए। चलिए अब देखो यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ कुछ नहीं जोड़ेगा, यहाँ 1 जोड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ेगा, यहाँ 1 जोड़ेगा और यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ेगा। चलो बी का क्रमांक होता है कितना भाई, 2 होता है। अब 2 में 1 जोड़ कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब ई का क्रमांक यहाँ लिख देता हूँ, 2, यहाँ हो जाएगा 0 5, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 0 5, हो जाएगा 18। अब देखो पहले में जोड़ो फिर नहीं जोड़ो, फिर जोड़ो फिर नहीं जोड़ो, तो यहाँ पर 1 जोड़े, यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ 1 जोड़ो 21 हो जाएगा, यहाँ 20 का 20 हो जाएगा, यहाँ 1 जोड़ो 0 6 बन जाएगा। अब 0 6 तो नहीं लिया, 0 नहीं लिया, ध्यान रखें 0 कर दो, यहाँ कुछ नहीं जोड़ना, 18 का 18। अब देखिए 3 5 21 20 6 18 आप कहाँ मिल रहा है, देखिए 3 5 मतलब 35 से 21 20 6 18। हाँ तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार आप बना सकते थे इससे दूसरे प्रश्नों को हल। अगर हम बात करें आपको क्रमांक लिखते नहीं बन रहा तो बहुत दिक्कत की बात है, आप फिर कॉपी में लिखोगे तब हल करके बताओगे। तो आप क्रमांक मौखिक भाषा में होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो मैंने क्रमांक लिखकर आपको दिखा दिया कि ऐसे दिखने लगता है क्रमांक लिखने के बाद। अगर मैं तीसरा प्रश्न लेता हूँ, चलिए अब देखो यहाँ पर भी दिया है, ये पूछ रहा है अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर भी कोडिंग डिकोडिंग का है, या कह सकते हैं और श्रृंखला वाला, लेकिन है श्रृंखला मतलब पहला समूह बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, तो जो कुछ नियम से बन रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा प्रश्न वहां देख लीजिए, आप क्या करना है, आपको ऐसे प्रश्न जब अंग्रेजी वर्णमाला दिया रहे तो क्रमांक लिखना ना भूलें। तो मैं आपको क्रमांक लिखकर बता देता हूँ कैसे हल हो रहा है। चलिए अगर पहला समूह की बात करूं तो के लिखा, के का क्रमांक कितना होता है 11। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख के हल कर सकते हो, ऐसे भी, तो मैं ऐसे बताता हूं, देख लीजिए पहला समूह
में के है, उसके बाद 0 9 रहेगा आई का, फिर एल का रहेगा 12 और टी का रहेगा 20। ठीक है इतना। अब अगला समूह दिया ओ का कितना होता है 15 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, और पी का कितना होगा 16 और एक्स का होगा 24। ऐसे लिखते चलोगे ना तो आपको आराम से दिखाई देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एस का 19 होगा, और 17 क्यू का कितना होगा 17 होगा, टी का 20 होगा, और बी का 2 होगा। अब एक और दिया अपने पास डब्लू का होता है भाई 23, और यू का होगा 21, और एक्स का होता है 24, और एफ का होता है 6। अब हमें पूछ रहा है यहाँ जो आने वाला वो क्या होगा। चलिए तो ऐसे आपको पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे भी लिखकर आप देख सकते हो। अब देखो ऐसे हल करना है, ठीक है। पहले यहाँ इनके साथ देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो। चलो अब मैं देखता हूँ, अगर मैं इससे 11 में 4 जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा 15। अगर 15 में 4 जोड़ूँ क्या 19 बन जाएगा। हाँ, यहाँ जोड़ू 4 बन जाएगा 23। तो हम कह सकते हैं तो पहली संख्या है वो +4 4 जोड़ के बन रहा था, यहाँ जोड़ो +4 कितना बनेगा भाई 27। कितना बन जाएगा 27। ऐसे लिख लो फिलहाल, ठीक है। +4 का नियम। अगर हम बात करें यहाँ पर देख लास्ट वाले +4 हुआ है, देखो +4 24 हो गए, 24 में 2 जोड़े 26, 26 में और पीछे गए कितना हो जाएगा 2, इस 2 में जोड़े 4 कितना बन जाएगा 6। अगर यहाँ हम 4 जोड़ते कितना बन जाएगा जी 10। तो हम देख सकते हैं क्या, अब यहाँ हमें तो अक्षर दिया है, क्या 10 में जे है और 27 तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो भाई 26 में जेड होता है, 27 मतलब 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन आएगा 27 में ए आ जाएगा। अब देखो, अब बीच की बात करें, क्या हमारे प्रश्न में कहीं मिल रहा है ए जे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो कट गए, क्योंकि पहला में ए होनी चाहिए अक्षर समूह में और लास्ट वाले में जे होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और डी ही आंसर हो सकते हैं। चलिए अब और आगे चलना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो हमारे पास पहला और डी में ए सेम है, जे सेम है, बी सेम है। तो हम वाई और जेड की देख लेते हैं दूसरा अक्षर को, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों में बी दिया है। चलो अब देखो, अगर मैं यहाँ +4 करूँ तो कितना बनेगा 13 बनेगा, और +4 करूँ तो 17 बनेगा, और +4 करूँ तो कितना बना जी 21 बना है। अगर मैं यहाँ +4 करता हूँ कितना बनेगा भाई 21 और 4 बन जाएगा 25। 25 मतलब क्या होता है वाई। क्या ए वाई खालिस्तान जे कहीं ऐसा पोजीशन मिल रहा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें इंगित कर रहा है इसका आंसर होने का संकेत। तो ऑप्शन ए ही थर्ड का राइट आंसर है, ध्यान रखें, है ना। अगर आपको लगता है कि पूरे हल करने पर आपका आंसर आएगा तो हल कीजिए, अन्यथा आपको समय बचाना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा हिंट मिल गया है जिस कारण से आप उस प्रश्न का आंसर बता सकते हो तो आपको पूरा हल नहीं करना है, टाइम बचाना है, ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा, आप 3 प्रश्न देख चुके हैं, चौथा प्रश्न आपके लेते हैं। फिर वहीं दिया है कूट भाषा वाला। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ अक्षर समूह दे तो समझ जाओ आपको उनका क्रमांक लिखना जरूरी है। चलिए तो हम पूरा वहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन पर, है ना। मैं आपको यहाँ बताते चलता हूँ। चलिए एच दिया है, जिसका क्रमांक कितना होता है 08 लिख लीजिए आप लोग। होता है कि नहीं पता तो दिक्कत की बात है। अब ई का कितना होता है 05, और ए का होगा 01, और अगला दिया है एल मतलब होता है 12, और टी मतलब होगा 20, और एच मतलब 08। इतना लिख सकते हो आप ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला बोलता है एक निश्चित कूट भाषा में जो लिखा है अक्षर समूह, इसको क्या लिखा जाता है CGJJVN। तो मैं यहाँ आपको अक्षर समूह दिया है, इसका मैंने कोड बना दिया उनका क्रमांक से। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ लिखो, इससे अच्छा कि नीचे लिख लो, जिससे आपको दिखाई आसानी देता है। चलिए तो आपको ऐसे ही करना है। सी का क्रमांक कितना होता है 03, अभी देखो आपको आराम दिखाई देगा, और आपका जी होता है 7, और जे ध्यान रखें इनका क्रमांक भी सिस्टमेटिक नीचे लिखना है। इसका हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, और हम बात कर लें बी का हो जाएगा 22, और एन का हो जाएगा 14। इतना बन पाएगा आपको। चलिए इतने से अगर काम बनता तो हम बना सकते। चलिए अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा आपको, देखिए जरा क्या समझ में आ रहा है आपको। देखो यहाँ बात करें हम, अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम समूह बना लें, क्या कर लें, अगर इसका हम समूह बनाते हैं, देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो समूह बना करके देख सकते हो, 3 3 का 2 2 का समूह। कई बार देखो
बढ़ते बढ़ते क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में, बढ़ते घटते क्रम, आड़ा तिरछा सब हो सकता है। तो यहाँ हम बना सकते हैं, समूह बना दे 3 3 का, देखते हैं आता कि नहीं आता। बन गया समूह, 3 इधर 3 इधर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ तो प्लस -5 होगा, माइनस प्लस 2 होगा, फिर यहाँ यहाँ अगर हम देखते हैं 8 से 3 तो -5 बना है और +2 बना है और +9 बना है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप देखो तिरछा करके चलो जी, देखो 8 में 2 जोड़े 10 और 5 में 2 जोड़े 7 और 1 में 2 जोड़े 3। तो हम कह सकते हैं +2 का खेल है। यहाँ पर है, देखते हैं यहाँ पर +2 14 और +2 10 और +2 22। हाँ पकड़ गए, पकड़ लिया नहीं पकड़े बताओ। तो आपको 2 समूह बनाए, आपने 2 समूह बनाकर आपने क्या किए हैं, 2 2 जोड़ के बना, बिल्कुल तिरछा तिरछा और सीधा, तिरछा तिरछा और सीधा। तो तिरछा लिया, हमें तिर्यक लिया है और एक बार सीधा लिया। तो इसी नियम को लगा के आपको आंसर लाना। चलिए अब क्या लिखा, हॉर्स। तो हॉर्स मतलब होता है H का 0 8 हो जाएगा, ठीक है, और O का हो जाएगा 15, क्रमांक सल कीजिए। U का क्या हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा, और R का हो जाएगा 18, और S का हो जाएगा 19, और E का हो जाएगा 5। अब देखो 2 समूह बनाना है, बना दिया हमने। यहाँ और यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इतना ही से अगर आंसर आता तो हम हल कर लेते, इधर हल करने की जरूरत नहीं। चलिए 15 में 2 जोड़े भैया, सब में 2 जोड़ना है, 15 2 17, और 21 में 2 जोड़े 23, और 8 में 2 जोड़े 10। 23 मतलब क्या होता है W, 17 मतलब Q होता है, और J 10 मतलब क्या होता है J। अगर इन 3 अक्षर समूह कहीं ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपका सही आंसर होगा। चलिए तो हम कह सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन है पहला, जो WQ J के बारे में बता रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आपको समझ में आया कि नहीं बताइए, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आपको हल करना था, तो आप तो पूरा प्रश्न हल नहीं करना है, बिल्कुल प्रश्न देखे क्रमांक लिखना और आड़ा तिरछा क्या नियम लगा उसको पकड़ के चलना पड़ेगा। चलिए आपके समक्ष वहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारे पास लुप्त पद दिया कह सकते हैं, ठीक है, लुप्त पद या श्रृंखला वाला प्रश्न है। तो लुप्त पद यहाँ पर है, कोई पद है जो आपके ऑप्शन में है, उसको उठा के आप यहाँ फिट करना है। तो आपको कुछ नियम ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ से 18 से 20 कैसे बना, यहाँ क्या बनने वाला है जो ऑप्शन में है। यहाँ से 28 128 बननी चाहिए, यहाँ 5 14 बननी चाहिए, और 25 72 आपको बननी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, ऑप्शन उठा के नहीं देखना, पहले नियम लगाना पड़ेगा। चलिए अब देखो 18 से 20 कैसे बना, ठीक है। तो ये बना भैया गुणा 1, 18 एकम 18 + 2 कितना हो गए 20, क्लियर है। और यहाँ हम गुणा करते हैं क्या, 20 एकम 20 नहीं, देखो 18 गुणा 1 मतलब 18 एकम 18 + 2, यहाँ लीजिए गुणा 2, तो 20 दूनी 40 + 2 कितना बनेगा 42। तो यहाँ आना चाहिए 42, ठीक है कि नहीं। अब देख लेते हैं, यहाँ गुणा में 1 है, यहाँ गुणा में 2 हो गया, आने वाला गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 होगा, लेकिन +2 2 होते चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर देख लें, गुणा 3 कर लें, गुणा 1 है, पहली संख्या में गुणा 1 करें, दूसरी में गुणा 2 करें, अब तीसरी 42 आ गई, गुणा 3 करते हैं और +2 जोड़ते हैं। चलो देखो 3 दूनी 6, ध्यान रखें, और 3 चौके 12 हो गए नहीं, +2 कितना हो जाएगा 128, क्लियर है कि नहीं बताइए। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी कर लीजिए, 128 गुणा कितना रहेगा 4 + 2, क्योंकि गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 रहेगा, और प्लस बाद में 2 2 होके चलते और बढ़ते चल रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होनी चाहिए, जो 42 में इंगित करता हो। तो इस 5वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए ऐसे बनाना था इस प्रश्न को आपको। चलिए अगला है अपने पास प्रश्न क्रमांक 6वां दिया है, जो दिया है न्याय निगमन का। मैंने इस अध्याय को आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं, आप उसमें जाके पढ़ लीजिए किसको, न्याय निगमन को। चलिए सॉरी कथन निष्कर्ष की बात कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कथन निष्कर्ष भी पढ़ाया हूँ, न्याय निगमन भी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब बात आती है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए प्रश्नों में से कौन से
कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते। इतना जानकारी आपको नहीं पढ़ना है, ये सब फालतू बातें हैं, इनको आपको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कथन पढ़ना है। चलिए, सभी ऊँट क्या है? फ्रैक्टल है। अब देखो हमारे पास ऊँट है, तो आपको मैंने अध्याय पढ़ा दिया यूट्यूब, वहाँ जाकर देख लीजिए आप, बेसिक क्लास है और बहुत सारे प्रश्न हैं, टाइप टू टाइप है। ऊँट हैं, सबके सब क्या हैं? फ्रैक्टल है। क्या है? फ्रैक्टल। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऊँट है, पहला कथन है ऊँट सबके सब क्या हो गए? ऊँट सबके सब फ्रैक्टल हो गए। अब बोलता है कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं, जितने भी फ्रैक्टल है क्या नहीं है? ये ट्यूब नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? ट्यूब नहीं है। तो ट्यूब अलग बनाओ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, अब लास्ट कथन कहता है सभी पियानो ऊँट हैं। अब जितने भी ऊँट नहीं, जितने भी क्या है? पियानो। पियानो यहाँ बना लेना, तो यहाँ टच नहीं करना है, आप ध्यान रखें, ऐसे बनाना है। चलिए, अब देखो जितने भी पियानो हैं सबके सब ऊँट हैं, और जितने भी ऊँट हैं सबके सब फ्रैक्टल हैं, और जितने भी फ्रैक्टल हैं कोई भी क्या नहीं है? ट्यूब नहीं है। इतनी बात क्लियर है कथन में। अब हमारे पास दो निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2। अब आपको मैंने बेसिक पढ़ा दिया हूँ, वीडियो जाकर देख लीजिए आप लोग कथन निष्कर्ष का। अगर यहाँ दिक्कत होता तो मैंने पहले बता दिया, उसका प्रश्न आ रहा है इसलिए मैं पढ़ा दिया हूँ। चलिए, कुछ ट्यूब ऊँट है, क्या है बताइए? कुछ ट्यूब ऊँट है, ट्यूब अलग है, ऊँट अलग है। क्या हो सकते हैं भाई? संबंध नहीं है। देखो अलग अलग नहीं बोला है, वो तो फ्रैक्टल के साथ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ हमें संबंध दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं ये नहीं है। अगला, कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है। पियानो ट्यूब नहीं है, सही तो बात कह रहा ना, तो बिल्कुल ये क्या हो गया? नहीं है तो नहीं है, नहीं है ना। कथन निष्कर्ष में नहीं कह रहा है, रियल में भी नहीं है, तो ये कथन निष्कर्ष दूसरा सत्य है। अब देखते हैं कौन सा अनुसरण करता है। अब हम देखते हैं पहला, तो ऑप्शन पहला ही इसका सही आंसर होगा, तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार आपको बनाना है, ध्यान रखें। चलिए, मैंने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ाया हूँ, यूट्यूब में जाके आप देख लीजिए क्लास को, और अच्छे से अध्ययन करके आप समझ सकते हो कि इस अध्याय के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक, आप 6 प्रश्न देख चुके हो, अगला प्रश्न वहां देख लीजिए स्क्रीन पर। 7वां प्रश्न आपके लिए लेते हैं हम। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न क्रमांक 7वां। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना। ध्यान रखें, आपको बोल रहा है जो पहला दिया अश्क, अश्क अनुपात धातु, शव अनुपात दूध अनुपात प्रश्न चिन्ह। अब बताना अयस्क का संबंध धातु से किस प्रकार है, जिस प्रकार दूध का संबंध ऑप्शन में किसके साथ होगा। अब हम बात करें तो अयस्क है, अयस्क से क्या प्राप्त होता है? धातु, इतना पता है। तो अब देखना है दूध से क्या प्राप्त होगा। अब देखो अयस्क से हमें धातु प्राप्त हो रहा है, इतनी बात याद रखो, प्राप्त हो रहा है, एक दोनों में कॉमन चीज होनी चाहिए प्राप्त होने वाली बात। चलो, अयस्क से धातु प्राप्त हुआ, अब दूध से क्या प्राप्त होगा? गाय प्राप्त होगी क्या? तो भाई गाय से दूध प्राप्त होता है ना, तो हमें दूध से क्या प्राप्त होता उसको पता लगाना पड़ेगा। तो गाय तो प्राप्त होगा नहीं, ऑप्शन बी भी गिलास प्राप्त नहीं होगा, कपड़ा बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, ऑप्शन डी। भाई अयस्क से धातु प्राप्त हो रहा है, दूध से आपको दही प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप हल करना था इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न लेते प्रश्न क्रमांक 8वां। अब 8वां प्रश्न आपको दिया है बैठक व्यवस्था। मैंने बैठक व्यवस्था का जो पढ़ाया हूँ बेसिक, उसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं आपको टाइप टू टाइप पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, अब दिया है अमीर, बंटी, लस्सी, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव और हरीश एक वर्गाकार, हाँ वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, मतलब भुजा पे बैठे हैं, कुछ कोनों पे बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। प्रदीप, हाँ यहाँ से हम आबाद पढ़ते हैं, चलो हल करते चलेंगे। चलिए, एक बात क्लियर है, जो लोग बैठे हैं कैसे बैठे हैं? एक वर्गाकार मेज के चारों,
कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे बोल रहा है, चलिए बिठा लेते हैं सिंबल के रूप में, और कुछ व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, भुजा पर, लेकिन सभी का चेहरा कहाँ पर, केंद्रिक ओर। मैंने बेसिक में आज पढ़ाया हूँ क्या, बैठक व्यवस्था का, वहाँ जाके आप देख लीजिए। उसके बाद हम टाइप टू टाइप पढ़ाने वाले हैं बैठक व्यवस्था को, जो आपकी प्रत्येक एग्जाम में आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी, क्या दिया है, जहां से मेन पॉइंट वहां पढ़ते हैं। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा। क्या बोल रहा है, प्रदीप गौरव के, अब देखो प्रदीप है, प्रदीप गौरव के दाईं ओर। अगर मैं प्रदीप को हाँ बैठाता हूँ, ठीक, हाँ आगे पढ़ लेते हैं, कहीं भी नहीं बैठाना प्रदीप को भाई, हाँ हाँ, प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा। हाँ, इस बात को ध्यान रखें, प्रदीप जहां पर बैठेगा, यहां बैठा रो, यहां बैठा रो, यहां बैठा रो, 4 कोने हैं, सिर्फ प्रदीप वहीं बैठ सकता, तो मैंने प्रदीप कहाँ बैठा रहा, प्रदीप यहां बैठ गया, ठीक है, मेरा नाम प्रदीप, ध्यान रखें, प्रदीप यहां बैठ गया है। अब प्रदीप कोने पे बैठेगा, लेकिन गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो गौरव कहाँ बैठेगा, यहां पर बैठेगा। इतनी बात क्लियर है, प्रदीप कोना पे बैठेगा ना कि भुजा पर, लेकिन गौरव के चेहरा इधर है भाई, तो दायां इधर रहेगा, बायां उधर रहेगा, तो गौरव के दायां 1 2 3 कौन बैठा है, प्रदीप बैठा है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा, आप बना दीजिए। चलिए तीसरे स्थान पे बैठा है। अब बोलते हैं प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा दिया मैंने। बंटी फैच के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है। जो बंटी है, बंटी कहाँ बैठा है, बंटी फैच के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। क्या बोलता है, रिपीट चाहता हूं फिर से, क्या बोला है, फैच के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बंटी। अब देखो अगर मैं फैच को यहां बैठा रू, अगर देख लेते हैं, फैच किसी भी कोने पे नहीं बैठा, हाँ फैज किसी भी कोने पे नहीं बैठेगा। अगर मैं फैज को यहां बैठा रू, यहां बैठा रू, यहां बैठा रू, तो बैठ सकता है, यहां नहीं बैठेगा। 3 स्थान है किसके बैठने के लिए, फैज के लिए, तो फैज भाई किसी भी कोने पे नहीं बैठेगा, भुजा पे बैठेगा। 1 2 3 3 जगह खाली फैज के लिए। चलिए अब बोलता है, क्या फिर से रिपीट करता हूं मैं, बंटी फैज के दाएं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बंटी। अगर मैं फैज को यहां लेता हूं, तो दाएं दूसरे कौन बैठेगा, बंटी। 1 2, तो गौरव बैठ चुका पहले, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहां रही बात, अगर मैं फैज को यहां लेता हूं, ठीक है, फैज को यहां ले लिया, तो फैज यहां बैठ गया, फैज के दाएं और दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठा है, बंटी, बैठ गया बंटी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और बोलता है फैज किसी भी कोने पे नहीं बैठेगा, ठीक है, नहीं बैठा रहा मैंने फैज को किसी कोने पर। अब बोलता है बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जो बंटी है, ठीक है, हाँ एक बात क्लियर है, अगर फैज यहां बैठता, यहां अगर फैज को बैठाता, तो फैज के दाया 1 2 कौन बैठता, बंटी, तो यहां तो गौरव बैठा, यहां नहीं बैठ सकता। अगर मैं यहां बैठा रहा था फैज को, तो फैज का दाया कहां रहेगा, इधर रहेगा, तो 1 2 तो कौन बैठता, बंटी। तो लास्ट में क्या बोला, बंटी प्रदीप के बगल नहीं बैठेगा, तो हम कह सकते फैज यही बैठेगा और बंटी यहीं पर बैठेगा। अगर यहां बैठा तो फैज का, तो बंटी यहां बैठ जाएगा, जो अपने प्रश्न के अनुसार गलत हो जाएगा। चलिए तो बंटी वहीं बैठेगा, बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है। देखो हरीश है, आमिर के ठीक बगल में बैठा है, तो हरीश और आमिर हैं बिल्कुल अगल बगल बैठे हैं, तो अगल बगल बैठने के लिए सिर्फ 2 ही जगह खाली हैं। यहाँ में से 2 में कोई बैठेगा, यहाँ तो एक अकेले के लिए, यहाँ भी अकेले के लिए, यहाँ 2 लोगों के लिए है, और 2 लोग बैठेंगे तो अगल बगल बैठेंगे। तो हमें ये पता करना है, क्या बोल रहा है, हरीश किसी भुजा पे नहीं बैठा है, हरीश यहाँ नहीं, भुजा पे नहीं बैठेगा, तो हरीश कहाँ बैठेगा, हरीश यहाँ बैठेगा, और आमिर यहाँ पर बैठेगा। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि दोनों अगल बगल बैठे हैं, लेकिन जो हरीश है भुजा पे नहीं बैठेगा, तो कोना पे बैठेगा, लेकिन दोनों साथ साथ बैठेंगे, तो यही जगह बैठाने के लिए बैठ गया। चलिए अब बोलता है हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठा है। सही बात है, नहीं बैठा है। अब आगे लेते हैं, हरीश और लस्सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। हरीश यहाँ है, अब लस्सी को मैं कहाँ बैठा रहा हूँ,
भाई हरीश यहाँ बैठा है, लस्सी यहाँ पर बैठेगा, तभी तो क्या होगा, लस्सी, हरीश और लस्सी के बीच एक व्यक्ति बैठेगा। अगर लस्सी यहाँ बैठता है तो भाई तो 1 2 3 लोग बैठ जाएंगे, तो हरीश और लस्सी के बीच एक व्यक्ति तब बैठेगा जब लस्सी यहाँ बैठेगा। अब एक व्यक्ति बच गया है, वो कौन है, ईशान। ईशान कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, इतना आपको बहुत टाइम लगता है, बैठक का ध्यान रखें। तो आपको अच्छे से कवर करना, तो बहुत सारे प्रश्नों को उठाकर आपको सेट लगाना पड़ेगा। चलिए अब पूछता है, आमिर के दाएं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा या बैठी है। आमिर के दाएं तीसरा 1 2 3, तीसरा पे कौन बैठा है, ईशान। ठीक है, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, डी में। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक जी 8वां था, हाँ, तो 8वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। मैं थोड़ा आराम से बताया आपको समझाने के लिए। आपको इन प्रश्नों को फास्ट हल करना है। अगर एक प्रश्न में 5 मिनट लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएगा, तो टाइम कहाँ बच जाएगा हल करने के लिए। चलिए, इसके लिए प्रश्न क्रमांक आप देख चुके 8 तक। अब अगला प्रश्न लेते प्रश्न क्रमांक 9वां। चलिए, इसमें आपको दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। इसी प्रकार का प्रश्न एक और आप पहले देख चुके हैं। चलिए, तो हम देखते हैं, सीधे प्रश्न में चलते हैं। यहूदी अनुपात तौरात समानुपात ईसाई, और प्रश्न चिन्ह। अब यहूदी का संबंध तौरात से है, किस प्रकार पकड़ना पड़ेगा, उसी प्रकार ईसाई का संबंध किससे आप पकड़ना पड़ेगा। चलिए, यहूदियों का जो शिक्षा या धार्मिक ग्रंथ होता है, आप क्या कह सकते हैं, तौरात। उसी प्रकार ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या होता है, बाइबल। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां का, जो प्रश्न क्रमांक 9वां है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट। चलिए, अगला प्रश्न लेते प्रश्न क्रमांक 10वां। अगला प्रश्न देखते प्रश्न क्रमांक 10वां की बात करें तो आपको देखना पड़ेगा, मैंने इस अध्याय के बारे में आपको क्लास में पढ़ा दिया हूं, आप वहां जाकर देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब हमारे पास दिया है, क्या क्या दिया है, 360 गुणा 8 माइनस 320 प्लस 72 भागा 5 बराबर 85। हमें ऑप्शन उठा के चिन्हों को परस्पर बदलना है। ठीक है, रही बात, चिन्हों को आपस बदल कर आपको इस समीकरण को सही करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको मैंने बेसिक वाली क्लास में इस गणितीय संक्रिया अध्याय का प्रश्न है, इसको पढ़ा दिया हूँ, वहां जाकर देख लीजिए आप। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक एक ऑप्शन उठा के हल करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इसका जो प्रश्न का आंसर है, मैं उसका ऑप्शन उठा के आप हल करके बता देता हूं। चलिए, अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैं उसको हल करके बता देता हूं। वैसे नहीं बताना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, आप बना भी सकते हो। चलिए ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में दिया भाई, ऑप्शन बी में क्या क्या दिया है, गुणा और भाग। तो गुणा को भाग लिखना है, भाग को गुणा लिखना है, बदल दी। ठीक है, अब देखो यहाँ 360 भागा 8 रहेगा, माइनस 320 प्लस 72, भागित की जगह क्या लग जाएगा, भाग की जगह गुणा हो जाएगा, गुणा 5 बराबर 50। चलिए देखते हैं सिद्ध होता नहीं। चलिए अब यहाँ पर हमें भाग लगाना, पहले क्या लगाना पड़ेगा, भाग। अब देखो 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 8 चौके 32, कितने बच गए, 4, 8 पंजे 40। तो हम कह सकते हैं इस पूरे का हल कितना आ गया भाई, 45 माइनस 320 प्लस, अब पहले भाग लगेगा तो हम भाग लगा दिए, अब क्या होगा, गुणा होगा, उसके बाद जोड़ेगा। चलिए अब देखो यहाँ पर बात कर लें, 5 दूनी 10, 5 दूना 10 हो गया, हंस का 1, 7 अपना 35 और 1 36, तो 360 आ गया है। अब देखो पहले जोड़ेगा कि घटेगा बताइए। तो हमारे पास पहले नियम कहता है, मूड मास का लगाना भूलें, मैंने बेसिक क्लास पढ़ा दिया हूं। यह गणितीय संक्रियाएं का ध्यान रखें, पहला टाइप का प्रश्न है, देख लीजिए। पहले जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए माइनस प्लस बनता है, माइनस प्लस माइनस बनेगा। तो ये बताओ 320 और 360 में घटाओगे तो कितना बचेगा, 40। लेकिन इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन सा है, 360, आगे क्या लगा प्लस, उसी का चिन्ह उठा के लगा दीजिए, तो 45 का 45 हो जाएगा। और यहाँ तो अपने पास कुछ नहीं बचा, चलिए कुछ नहीं बचा, हाँ अब यहाँ हो जाएगा 85। अब देखो
5 0 का 5 बनेगा और 4 4 बन जाएगा 8। अब देखो क्या समझ आया आपको, 85 आगे सिद्ध हो गया। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया, मतलब हम जो चिन्ह उठाकर बदल कर लगाए थे बिल्कुल वो सही लगाए थे। तो इस प्रश्न का आंसर 10 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए समक्ष है प्रश्न क्रमांक कौन सा है 11, आप वहां पर देख लीजिए। अब 11 प्रश्न की बात करें तो हमें क्या बोलता है 11वां प्रश्न, क्या बोल रहा है आपको कि आपके पास एक पासा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। 6 दर्शाने वाली फलक की विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो पासा में 6 फलक होते हैं और 6 फलकों में 1 से लगा के 6 तक गिनती होती है, ध्यान रखें। चलिए तो हमें बोल रहा है 6 दर्शाने वाले जो फलक होगा या सतह होगी उसके उल्टा या विपरीत क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एक ही पासा के 3 पहलू या 3 स्थिति दिखाई दे रही हैं। चलिए हमने आप क्लास में इसके बारे में पढ़ाए हैं, या यूट्यूब में नहीं पढ़ाए हैं तो आपको पढ़ा देंगे जल्दी से। चलिए तो पहला दूसरा तीसरा क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम 1 2 3 इनमें से बोल रहा है 6 की, फिर हमारे पास तो यहाँ 6 है ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में एक चीज़ कॉमन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 यहाँ 1 है, तो हम कह सकते हैं जो संख्या बच रहा है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर पूछता 3 का विपरीत क्या तो मैं 4 बता दी, और 4 का तो 3। अब यहाँ पर हमें एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। चलिए 1 और 2 स्थिति में देखें तो 2 कॉमन मिल रहा है, छोड़ दीजिए। अब इस पहला और तीसरे में देखते क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। हाँ तो हम कह सकते हैं पहला और तीसरा में एक संख्या कॉमन मिली है। तो मैं हल करके बताता हूँ कैसे हल करना। चलिए अब पहला के में बात करें तो यहाँ क्या कॉमन है, 1 है, तो यहाँ 1 ले लूँ, ठीक है। इसकी बात करें, अब आपको ऐसे घुमाना है घड़ी की दिशा। मैंने पिछले वाले जो 7 फरवरी 2023 वाला था उसमें भी हल करके बताया था आपको। चलिए पहला फिर कौन आएगा, 3 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 आ गया। उसी प्रकार आप यहाँ से घुमाना है घड़ी की दिशा में, 1 आ जाएगा, इसके बाद कौन आएगा, 4 आएगा, फिर कौन आएगा, 5। अब बताओ हमारे पास पासा में तो 6 ही संख्या होती है और 6 सतह या 6 फलक होते हैं। अब हमारे पास यहाँ 1 दे दिया, ज़्यादा 2 बार दे दिया, तो भाई 1 2 बार थोड़ी होता है पासा में। आपको यहाँ क्या लेनी चाहिए, 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 फलक में 6 संख्याएं हो गई, तो हम कह सकते हैं 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ 6 के विपरीत 1 होगा और 1 का उल्टा 6 बनेगा। 4 का 3, 3 का 4, 2 का 5 और 5 का 6। तो आप क्लास में पढ़ाएंगे आपको अच्छे से हम यूट्यूब में, तो आप और समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, प्रश्न क्रमांक 11 का। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आपको अगला प्रश्न लेके चलते हैं 12वां क्रमांक। चलिए 12वां प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। 12 प्रश्न दिया फिर से बैठक व्यवस्था वाला। मैंने एक बैठक व्यवस्था भी पढ़ाया हूँ, वर्गाकार वाला, आयताकार वाला, तो ध्यान रखें 2 प्रश्न आपके आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है 12 में, ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। GE के अब हमें एक बात पता है, सबका जितने भी व्यक्ति हैं सबके चेहरे कहाँ हैं, उत्तर की तरफ है। दाया तरफ हो जाएगा जे, और जे हो जाएगा आपका बायां तरफ। ठीक है, हमारे पास कितने लोग हैं, जी तक गया है तो 7 लोग। हमारे पास 7 लोग बैठे एक पंक्ति में और सबके सब चेहरे उत्तर की तरफ हैं। चलिए अब बोलता है ई के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है। अब देखो अगर यहाँ ई यहाँ बैठता है, ई के ठीक दाएं और बगल में कौन बैठा है। अगर मैं ई को यहाँ बैठा दूँ, ई का दाएं इधर रहेगा, कौन बैठेगा, जी बैठेगा, क्योंकि ई का चेहरा इधर ध्यान यहाँ ऐसे बना लेना भाई। चलिए ई के ठीक दाएं कौन बैठा, जी बैठा, इतनी बात ठीक है। अब आगे बोलता है जी पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो जी बैठा है पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा है, तो इधर कोई और बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। तो हमारे पास आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्योंकि हमारे पास 7 ही लोग बैठे हैं तो जी अंतिम पंक्ति में बैठ गया, तो बाकी इधर बैठेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया 7। चलिए अब बोलता आगे, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा ए।
ई के बाएं ओर अगर मैं ई को यहाँ लेता हूँ, चलिए क्या बोलता है, हाँ ये तो दिया है ना, चलिए क्या बोल रहा है, ई के बाएं ओर तीसरी 1 2 3 कौन बैठा है, ए बैठा है। ई के बाएं ओर तीसरे स्थान पे ए बैठा है। ई का दायां इधर रहेगा, बाएं तरफ रहेगा। 1 2 3 कौन बैठ गया, ए बैठ गया। अब बात कर लें आगे, ए के दाएं ओर ठीक बगल में बी बैठा है। ए के दाएं ओर ठीक बगल में बी बैठा है, बैठ गया दाएं तरफ। अब आगे बी के दाएं ओर बैठा सी, बी के दाएं ओर बैठा सी, सी बैठ गया, ठीक है। अब ए के बाएं ओर ठीक कौन बैठा है, डी, ए के दाएं ओर ठीक बैठा है डी। अब बताओ कौन बच गया भाई, अब एफ ही तो बचा है, एफ बैठ गया यहाँ पर। तो हमारे पास ये डायग्राम या आपके समक्ष चित्र बन चुका है। अब हमें लास्ट में क्या पूछता है, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे, अब पंक्ति एक तो लास्ट जे है एक जे है, अब बाएं सिरे पे पूछ रहा है, ये दायां हो जाएगा जे बायां हो जाएगा, तो बाएं सिरे में अंतिम कौन बैठा है, एफ बैठा है, बोलना आपके लिए सही है। तो हम कह सकते हैं इस 12 प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको हल करना चाहिए था। चलिए चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 देख चुके आपने, अब 13 लेते हैं। चलिए ऐसे लगातार आप 20 तक लेके चलेंगे आपको। अब 13 प्रश्न में आप कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह नीचे दिए गए अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब श्रृंखला वाला है और रही बात अक्षर समूह है, तो मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी अंग्रेजी अक्षर समूह रहे आप क्रमांक लिखना ना भूलें। तो आपको प्रश्न नहीं लिखना है, देखो कैसे हल करना, आपको ऐसे रख के हल करना है, बिल्कुल देखो आसानी से आप दिख जाएगा। प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 13 है। चलिए आप बताओ एच का क्रमांक कितना होता है, 0 8। अगला दिया एस का होता है 19 और यू का होता है 21, ऐसे लिख लीजिए। अगला दिया है जे का होता है 10 और अगला रहेगा 17, फिर रहेगा 15, ठीक है क्रमांक। अगले रहेगा 12, अगला रहेगा 15, अगला रहेगा 09, अगला रहने वाला है 13, अगला रहेगा 14, अगला रहेगा 05। चलो आने वाला क्या बोल रहा है, तो यहाँ क्या आएगा। अब देखो पहली बात हमें क्या करना है, इन प्रश्नों में क्रमांक लिखना पड़ेगा, तो मैंने क्रमांक लिख के आपको बता दिया हूँ। अब देखो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। चलिए अब बात करें, यहाँ आपको दिखाई देता होगा, यहाँ प्लस कितना हुआ है, सॉरी माइनस 4 हुआ है, माइनस 4 हुआ है, माइनस 4 हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी क्षमा चाहता हूँ, माइनस 4 नहीं वहाँ पर। देखो अब यहाँ रही बात, माइनस 6 हुआ है, माइनस 6 हुआ है और यहाँ माइनस 4 हुआ है, तो हम कह सकते हैं माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4, आने वाला माइनस 4 होगा, तो जो मिलेगा कितना, 0 1 मिलेगा। देख लेते हैं आगे। अब यहाँ देखो -2 -2 -1 दिख रहा ना आपको, यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको। अब हाँ यहाँ -2 2 में 17, यहाँ हो जाएगा हाँ 17, यहाँ -1 है, यहाँ पर -1 होगा तो कितना बनेगा, 13 बनेगा। अब यहाँ की बात करें +2 यहाँ +1 होगा, बनेगा 14। अब देखो 14 में कौन मिलेगा भैया, n मिलेगा। अब 13 में क्या मिलेगा, m मिलेगा और 0 में क्या मिलता है, 0 1 में 1 मिलता है। चलिए क्या m n m कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। चलिए अब बात करें, क्या दिया अपने पास, यह a रहेगा भाई, क्षमा चाहता हूँ ना, 13 14 कैसे कहीं है क्या। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्या मिस्टेक हुआ है देख लीजिए जरा। यहाँ पर क्या आएगा, n है, n का क्रमांक कितना होता है, 14, क्षमा चाहता हूँ, n का क्रमांक कितना होगा, 14 होगा। और हमारे पास क्या दिया, m का क्रमांक होगा 13। अब देखते हैं, यहाँ हम थोड़ा बिगाड़ दिए थे भाई,
8 2 जोड़े 2 में 12 2 में जोड़े 14 2 हो जाएगा कितना 16। ठीक है, प्लस हो जाएगा 16 क्योंकि यहाँ प्लस 2 2 के चल रहा है। ठीक है, +2 यहाँ +2 करे, यहाँ +2 करे, यहाँ +2 करे, यहाँ +2 करे, कितना बन जाएगा जी 16। 16 में मतलब क्या आएगा P आएगा, 16 मतलब P आ जाएगा। अब देखते हैं -2 -2 -1 कितना बन जाएगा जी, क्षमा चाहता हूँ माइनस यहाँ 2 है ना भाई, -2 है यहाँ पर, -2 कितना बनेगा जी 11। 11 में क्या आएगा K आएगा ना। अब ठीक है, अब देखो यहाँ -6 -4 -4 तो यहाँ 2 ग्रुप बना। उसी प्रकार यहाँ पर +2 +2 +2 +2 हुआ। उसी प्रकार यहाँ -2 -2 -2 हुआ तो कितना बनेगा जी 11 बन गया। तो PKA आपको मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं इस 13 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। ठीक है, इस प्रकार आपको 13 हल करना, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो क्षमा चाहते हैं हम, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता कई बार लिखते हैं ना। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। अब प्रश्न क्रमांक 14 में है तो वर्बल रीजनिंग का नहीं है, नॉन वर्बल रीजनिंग का है। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखो हमारे पास एक प्रश्न दिया है, इसमें देखो अब रही बात पहला विकल्प की बात करें, अब की बात करें हम तो देखो अगर मैं डायग्राम आपको वहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। और डायग्राम की बात करें तो देखो इस वाले प्रश्न में आप थोड़ा सा मैं गलत बना दिया हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया जी। आपको यहाँ जो डायग्राम दिख रहा बाहरी वाला, ठीक है, बाहरी डायग्राम है, यह सभी जगह यहाँ पर समान, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर सेम, आने वाला होगा वो भी क्या होगा बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो त्रिभुज कह सकते हैं आप। चलिए तो ये डायग्राम बाहर वाला यहाँ पर समान, यहाँ पर पहला में समान, दूसरा में समान, तीसरा में, तो चौथे में भी क्या होगा समान होगा। अब रही बात है ना, अब देखो यहाँ 1 2 3 आने वाला कितना होगा 4 होगा भाई, है कि नहीं। अब देखो ऐसे इतनी अगर पकड़ के यहाँ पर देखते हैं तो कहाँ मिल रहा है, केवल बी और सी में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, केवल बी और सी में। तो ऑप्शन ए और बी तो गए, सॉरी ऑप्शन ए और सी तो गए, केवल बी और डी इसका आंसर हो सकते हैं इसके इतने हल करने के बाद। चलिए अब देखते हैं, अब देखो अंदर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी क्या आएगा डॉट आएगा। चल क्षमा चाहता हूँ, ये प्रश्न गलत बन गया है, ये वाला डायग्राम देखो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसा होगा आप वहाँ देख लीजिए, ऐसा रहेगा ना, थोड़ा गलत बन गया है, इसको बना देते हैं हम ठीक ठाक। अब चलिए अब ठीक है, चलिए अब ठीक है। अब देखो इस तीर की बात करें, जो तीर है उसमें 2 डॉट है, यहाँ पर आने वाला में डॉट होगा, तो बाकी तो ऑप्शन बी और डी आंसर है, ये तो क्लियर। तो बी में भी वो डॉट है, डी में भी डॉट है। अब त्रिभुज की बात, सॉरी जो तीर का निशान उसकी बात कर लें। अभी तीर निशान इस तरफ है, इधर कहाँ पर है दक्षिण में, सॉरी हाँ उत्तर के दक्षिण में है, सीधा कहाँ चला गया पश्चिम तरफ, मतलब यहाँ पर था किस दिशा में दक्षिण में, सीधा कहाँ पहुँच गया भाई दक्षिण में, तो सीधा कहाँ पहुँच गया देखो जरा जी, पहुँच गया कहाँ पहुँच गया पश्चिम में। तो कितना घूम रहा है 90 एंगल। अब देखते हैं, अभी देखो अभी ये किस दिशा में है तक पश्चिम में है, सीधा कहाँ पहुँच गया उत्तर में, कितना घूमा 90 घूमा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी घूमेगा, कितना घूमेगा 90 घूमेगा, तो कहाँ पहुँचेगा इस तरफ पहुँचेगा, मतलब पूर्व तरफ पहुँचेगा। तो पूर्व वाला कहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न क्रमांक 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे आपको बनाना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो बनाते समय। चलिए तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बना लीजिए आप लोग। चलिए जी ठीक है, ऐसा क्लियर है, ऐसे बनेगा ना। जे दक्षिण में था 90 घुमा पश्चिम गया, फिर 90 घुमा उत्तर गया, फिर 90 घुमा पूर्व गया। तो ऐसे आप बनाना था। तो 14 का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 है आपके लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 16 17 आपके स्क्रीन पर दिखाई देते होंगे। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 15 की बात करते हैं। 1995, 1895, 1699, सॉरी 1695 यहाँ पर है, 1695 और 1395 आपको इतना दिया है, श्रृंखला के रूप में है। अब आपको पूछ रहा कि यहाँ आने वाला क्या होगा। हम बात करें 95 95 95 95 सब है 95, तो हम कह सकते आने वाला भी क्या है 95 है,
क्या हमारे ऑप्शन में कहीं पकड़ता है? सभी ऑप्शन में 95 नहीं है, केवल ए और बी में है। तो ऑप्शन सी और डी तो कट गए। अब आपको ऑप्शन काटते बननी चाहिए। चलिए देख लेते हैं अपन। 1995, 1895, 1695, 1395 है। अब सब लास्ट 95 आ ही रहा है। अब बात कर लेते हैं 95 की। तो ऑप्शन बी और ए ही आ सकते हैं, ऑप्शन सी और डी तो है ही 95 नहीं है। तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर देखने पड़े आगे वाले। चलो 19 में एक कम करो 18 आया। अब 18 में 2 कम करो 16 आया। और 16 में 3 कम करो 13 आया। अब यहाँ -1 और -2 -3 हुआ, तो यहाँ माइनस कितना होगा? 4 होगा। अब बताओ 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा ना। तो हम कह सकते, सॉरी इसका कितना बचेगा? 9 बचेगा। क्षमा चाहता हूँ, कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। 9 10 3 13 हो जाएगा। तो हमारे पास 995 आया है। कहीं ऑप्शन मिल रहा है 95 900, तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तो 15 का भी आपका प्रश्न क्रमांक 15 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है 16। पिछले वाले सेट में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था। चलिए आपको समझ में आता होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, आप कैसे बनाना पड़ेगा। चलिए पहले देख लेते हैं। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। चलिए अब बात करें। हमारे पास बी आर सब जगह दिया है। देखो बी आर। तो हम इन बी आर वालों को लेना नहीं है, ठीक है, अलग कर दीजिए। जब सभी पांचों के पांचों अक्षर समूह में बी आर दिया तो बी आर काम का नहीं है। अब देखो ओ ई आई ओ, इनमें से पहले कौन आएगा? अब देखो आई आएगा कि आई आएगा, ई आएगा। तो हम कह सकते हैं ई पहले आएगा। तो ई पहले आएगा तो जिसका क्रमांक फर्स्ट हो गया। अब हम 2 को नहीं देखना है, 2 को नहीं देखना, ठीक है, बन जाएगा ऐसे बनाते समय। चलिए अब देखो आई ओ में पहले कौन आएगा? आई आएगा। अब आई आएगा तो अब आगे चलते हैं। डी सेम है, जी सेम है। तो कहीं तो मिस्टेक हो रहा भाई। देखो दूसरा क्या दिया है? हाँ दूसरे का BREAD, ठीक है, BRI। तीसरा चौथा में क्या दिया है? समझ, चौथा में गड़बड़ हो गया भाई। DE दिए, चौथा में क्या दिया है? DE। चलो यहाँ क्या लगेगा? E लगेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। BRID। अब देखो आई है, डी है, यहाँ GE है। अब देखो आई सेम हो गया, डी सेम हो गया, आगे GE। हम कह सकते हैं G और E में पहले E आएगा तो ऑप्शन दूसरा इसका क्रमांक हो जाएगा। अब इस चौथे का भी काम नहीं अब, ठीक है। अब देखते हैं IOO में पहले कौन आएगा? आई आएगा, इसका क्रमांक तीसरा हो जाएगा। अब OO की बात करें तो पहले OO सेम हो गया। अब KO आया तो पहले कौन आएगा? क्या आएगा? क्रमांक तीसरा, और जो तीसरा हो गया, जो हो जाएगा चौथा, और लास्ट वाला हो जाएगा पांचवा। अब देखते पहला में किसका क्रमांक, दूसरा लीजिए। अब दूसरे में किसका क्रमांक है? चौथे का, चौथा लीजिए। अब तीसरे में किसका क्रमांक? तीसरे का है, तीसरा। अब चौथा में किसका क्रमांक? 1 है तो 1 लीजिए। अब पाँच में किसका है? 5 का, तो 5 लीजिए। अब देखिए 2 4 3 1 5 कहाँ मिल रहा है? 2 4 3 1 5। हाँ, तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना था। अगर अगली बार आता तो आप बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न क्रमांक 17। तो आपके 3 प्रश्न और रह गए हैं। चलिए 4 प्रश्न रह गए 17 साइड। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से, और पहली संख्या दूसरी से, और तीसरी संख्या चौथी से। मतलब जो पहली संख्या है इससे संबंधित है, और या ये वाली इससे संबंधित है, यहाँ पर किस संबंधित आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 12 में 4 का भाग लगाऊं तो 4 तिया 12, ठीक है। उसी प्रकार अगर इस 28 में मैं किसका भाग लगाऊं? 4 का, तो 4 सत्ते 28। उसी प्रकार अगर मैं 32 में किसका भाग लगाऊं? 4 का, 4 अट्ठे 32। हम कह सकते हैं प्रत्येक पहली संख्या में किसका भाग लगाना है? 4 का, जिससे क्या आएगा? भागफल आएगा, वही आपका सेकंड संख्या बन रहा है। तो हम 4 का भाग लगाए पहली संख्या में, तो 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर कौन बैठेगा? 8 बैठेगा। क्या ऑप्शन में कहीं है? हाँ, तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर भी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इस लुप्त पद को बताना था। चलिए अब अगला प्रश्न आपके समक्ष लिखा है। क्या लिखा है?
18 प्रश्न है, 19 और 20 आपको देख सकते हैं। चलिए 18 में बात करें, दर्पण को दाएं ओर रखे जाने पर, दर्पण को यहाँ रखना है। अगर आपके प्रश्न में दर्पण नहीं भी दिया है तो आपको दर्पण कहाँ मानना पड़ता है? राइट तरफ। कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसकी राइट तरफ आपको दर्पण मानना पड़ता। नहीं दिया, लेकिन इस प्रश्न में बोल ही रखा है, क्या रखा है कि दर्पण के बाएं तरफ कौन है? वस्तु बैठेगा, और दाएं तरफ कौन बैठेगा? दर्पण बैठेगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20 रह गए 3 प्रश्न। चलिए 18 में कह रहा है, मैं पहले बता चुका हूं। चलिए आपको दर्पण रखना दाएं तरफ रख दीजिए, ठीक है, आप MN कीजिए, MM। चलिए दर्पण यहाँ पर रखा है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? दायां भाग बायां तरफ और बायां भाग दाएं तरफ दिखाई देता है। ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। तो हम G तो नीचे नहीं आ सकता, D भी नहीं आएगा, तो ऊपर का हिस्सा ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। लेकिन जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। मतलब जो हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है ना आपको राइट हैंड तरफ, अब दर्पण में कहाँ दिखाई देगा आपको? इस तरफ दिखाई देगा। जे वाला हिस्सा कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर, मतलब दायां हिस्सा दिखेगा बायां तरफ, देखो ना। और जे दिखाई देगा आपको इस तरफ। अब बात कर लें, अगर डी ऐसे ही बना है तो डी तो कहाँ बैठेगा? क्योंकि जो दायां हिस्सा कहाँ दिखाई देगा? बायां तरफ। तो इसका बायां कहाँ इधर है, तो डी बनेगा भैया, ऐसे नहीं बनेगा। डी कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करते कैसे बन जाएगा? ऐसे तो रहेगा जी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और रही बात अपने पास जे डायग्राम इस तरह पड़ जाएगा। चलिए, और अपने पास जी है, जी कैसे बन जाएगा? हम ऐसे कर सकते हैं, जी को जे बन जाएगा। आप अच्छे बना लीजिए बन, ठीक है। अगर कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन में, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे को ऊपर कर दिया है। ये तो जल में होता, दर्पण में होता नहीं। दर्पण में दायां का बायां, बायां का दायां होगा, तो हम ऐसा गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में डी को तो पलटा है, ठीक है, डी को पलटा, लेकिन जी को नहीं पलटा है, जी तो गलत ही हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो गया। चलिए अब देख लेते हैं। अब ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में हम कह सकते हैं, इतनी बात पकड़ रहे हैं, इतनी बात पकड़ने पर हमें बिल्कुल सही मिल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल राइट है इसमें। अगर हम डी की बात करते हैं, डी में तो इसको ठीक रखा डी को, लेकिन इसको ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, इसको भी ऊपर का नीचे नीचे कर दिया है, लेकिन इधर का इधर ठीक रखा है, इस तरफ का इधर रख दिया है। लेकिन हम कह सकते हैं ऑप्शन ए नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे को ऊपर कर दिया। और ऑप्शन बी की बात करें, डी को पलटा, इसको पलटा, लेकिन यहाँ जी को नहीं पलटा, जी को कितना रख दिया, तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। और रही बात डी आपका नहीं आ सकता। तो इस प्रश्न क्रमांक 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक कौन सा दिया है? 19 प्रश्न की बात कर लें तो हमें पूछ रहा है सन्निहित आकृति की बात कर रहा है। प्रत्येक 2 सेट लगा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में। आप पिछले साल के एग्जाम उठा के देखोगे SSGD का, वहां पर भी आपके मिलने वाला है, ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले। चलिए अगर हम अंतर्निहित की बात करें, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसका अर्थ मैं वहाँ नहीं बता पाऊंगा। अगर प्रत्येक डायग्राम बनाता हूँ, कहीं मिस्टेक हो गया, दिखाई नहीं देगा। चलिए अगर रही बात, मैं एक प्रश्न इसका 19 का आंसर ए है, मैं इस 19 का ए ऑप्शन उठा के लगा के बता देता हूँ कि कहाँ आपको मिलेगा। चलिए अगर ऐसे रखा है अपने पास, यहाँ जे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ मैं, और इसके बाद जे मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर बैठ जाएगा अपना जे वाला। चलिए अब देखो, हमें बोल रहा है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो ऊपर प्रश्न में दिया आकृति इसमें निहित है। तो हम देखते हैं, जैसे अब बताता हूँ मैं। देखिए हमें जे बोल रहा है, अब देखो कहाँ पर निहित है, आपको दिखा देता हूँ मैं। दिख रहा है आपको? जो देखो दिख रहा है, देखो जे यहाँ से इतना ही चाहिए ना, आगे नहीं जाना, आपको दिखाई देगा। देखो जे 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 दिखाई देगा आपको, देखो जरा, नहीं दिया देख लीजिए, थोड़ा चल नहीं है। चलिए हमारे पास दिया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देखो आपका जे बन गया, 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 दिखाई दे रहा है आपको? इतना आपके लिए क्या है? ये सन्निहित आकृति है। यहाँ यहाँ
यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। इतना आपके लिए क्या संख्या आकृति है, तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अब 20 की बात करते हैं। तो मैं 20 की बात करूं तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने क्लास में पढ़ाया हूं और मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दिए हैं, और इसका उम्मीद रखता हूं कि प्रश्न क्रमांक 20 को आप हल करके बताएंगे। चलिए 20 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए। चलिए आगे चलते हैं। हम आपको 1 से लगा के 20 तक 6 फरवरी 2023 का मैंने फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का जो पोर्शन है 1 से 20 तक उन प्रश्नों को हल करवाया हूं। आप कोशिश करना इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को, या इन्हीं जो अध्याय आपके प्रश्न में आए हैं, इन अध्याय को उठाकर और जिस प्रकार के प्रश्न आपको मिले हैं टाइप, उन प्रश्नों को उठा के आप सेट लगा लीजिए, जिससे अगर अगले एग्जाम में आप इस प्रकार के प्रश्न है तो आपको बनाने दिक्कत नहीं जानी चाहिए। वही दिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न पूछा है और उन प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं, और अगर उस प्रकार का प्रश्न आता तो आप आगे कैसे बना सकते हो। चलिए